बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कुछ कमेंट्स आए हैं और कुछ सवाल आए हैं। कमेंट्स में एक ने खातून ने पूछा है और अजीज़ा उनका नाम है, वो कहती हैं कि पाकिस्तान हर्बल वालों ने आपको क्यों मॉडल बनाया और आपके चेहरे पे ये फेस मास्क क्यों लगाया। बेटा, एक तो मुझे इतराज़ नहीं था, दूसरा वो चल के घर आ गए थे, तीसरा असल राज की बात यह है कि उन्होंने कुछ, मेरा ख्याल है, फीमेल मॉडल से ट्राई की थी। वो 2-2 लाख रुपए मांगती हैं, तो मैंने मुरव्वत में उनसे पैसे नहीं लिए। तो इस वजह से ज़ाहिर है, जब आप अगले को अकोमोडेट करते हैं तो उसका फ़ायदा तो होता है। खैर, मुझे भी बड़ा मज़ा आया और आई एंजॉयड दोज मोमेंट्स। कुछ ने ये भी कहा कि सर पे जैसे उन्होंने ऑयल लगाया, तो ये जो फिंगर टिप्स होते हैं, असल में इसे धीरे धीरे करना होता है। लेकिन मर्दों से आप वो तवक्को करें, या तो वो कोई प्रोफेशनल हो, तो वो जो चापी वाले होते हैं, आमतौर में हमने यही सुना है कि जो सर के अगर मसाज करना है तो ऑयल लगा के ढेर सारा, तो फिर यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। हमने बचपन में अपनी बेटी से भी करवाया। वो पहले तो मेरा ख्याल इस तरह करती थी और फिर उसके बाद वो तो बालों का, जिसे कहते हैं ना, तहस नहस कर देना। आखिर में कुछ मैंने ऐसी भी देखी है कि बालों को कुछ भी नहीं होता, पर आराम से धीरे धीरे करके तो फारग हो जाते हैं। पर कुछ तो ऐसे करते हैं जैसे बाल लोग जफ्फी डाल के अगले बंदे का कुचुमर निकाल देते हैं, तो फिर बालों का भी कुचुमर निकलता है। ओके, KHL कहती है कि सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि शादी अपने शहर में करनी चाहिए, वरना लड़की को सालों साल अपने बहन भाइयों को देखने को तरस जाती है। बिल्कुल, ये बेटा ससुराल वाले सख्ती ना भी करें, आज के हद में इकोनॉमिकल नहीं है। यानी कराची से जब लोगों ने आना होता है अपने सगे बहन भाइयों से मिलने, माँ बाप से मिलने, तो वो कहते हैं पंजाब जा रहे हैं। अच्छा, हमने ये जुमला कभी सुना ही नहीं होता। यानी कराची, वहां से पिंडी से लेके आप रिंगरखा तक जाए तो पूरा मुल्क है, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि जनूबी पंजाब जा रहे हैं या शुमाली पंजाब या वस्ती पंजाब। पर वहां से आने वाले वो सोच के आ रहे होते हैं, बड़े बड़े अटैची केस भरे हुए, और फिर 10-10, 20-20 दिन के लिए वो आते हैं। शादियों पे आए तो फिर वापस कौन रोज रोज आए और जाए ना, मियाँ को छुट्टियां मिलती हैं। अब कराची वाले चूंकि जॉब भी छोटी छोटी कर रहे होते हैं, तो वहाँ प्राइवेट जॉब पे इतनी छुट्टियां भी नहीं मिलती, इसी वजह से बहुत दिक्कत होती है। सर जी, मेरे बाल गिरते हैं और मुझे बताएं मैं क्या करूं। बेटा, बेहतर तो ये है कि जो मैंने मसाज कराया, आप वही ऑयल मंगवाइए। और इनका पाकिस्तान हर्बल वालों का 0300-041-9942 इंस्टेंट ग्रोथ वाला। शुरू में कुछ गिरेंगे और फिर इंशाल्लाह कायम दायम हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे आपको। सर जी, आप बोलते हैं कि शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए लड़कियों को। होए 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 होए, मैंने कितनी जालमाना बात की है इनके ख्याल में। अब जिंदगी बदल गई है, लोग बदल गए हैं, स्टैंडर्ड बदल गया है। जो लड़की कमा सकती है, अगर उससे मोहब्बत चाहिए तो शौहर को उसकी जरूरियात का ख्याल रखना चाहिए। वैसे क्या शौहर जरूरियात का ख्याल नहीं रखते? लेकिन 99% मर्द जो सारी उम्र कमाते हैं अपनी बीवी और बच्चों पे लगा देते हैं। उनके अपने पल्ले, अपनी पॉकेट में, अपने बैंक अकाउंट में कख बाकी नहीं बचता। मैं भी उन्हीं में शामिल हूं। अच्छा, खातून अगर थोड़ी सी कमाने लग जाए, यकीन माने उसके अंदर ऐसा तकब्बुर पैदा होता है, ऐसे वो अंदर से फनियर, बाल दवा तो फन बकायदा निकालती है, ऐसे फनियर नाक की तरह फुंकारती है, अपना घर तोड़ लेती है। मेरे पास एक दो नहीं है, दसियों केसेस हैं कि सरकारी मुलाजे में अफसर आला दर्जे की, ग्रेड 17, ग्रेड 18। ये जो है ना, सोसाइटी बदल गई है। मेरे बच्चे, सोसाइटी नहीं बदलती, मोहब्बत के असूल भी नहीं बदलते, बसने के असूल भी नहीं बदलते, ये जो जुड़ने के असूल हैं ये भी नहीं बदलते। पर इंसान का दिल बदल जाता है और उस बदले दिल में वो सारे मुआश पे अपना ग्रिप पर होल्ड चाहता है। यानी ये खवातीन जो आप, जिसको आप इंडिपेंडेंट कह रहे हो, ये चाहती है कि शादी भी हो, मियाँ इनकी खिदमत भी करे, इन पे पैसे भी लगाए, ये कख ना करें। यानी मियाँ का टाइम कमाने में लगाएं
आके घर बताएं मैं थक गई हूं, मैं खाना नहीं पका सकती, मैं सफाई नहीं कर सकती और मैं आपको अटेंड भी नहीं कर सकती, चूंकि मैं नौकरी करती हूं, चूंकि बड़ी वहां टेंशन है, बड़ी स्ट्रेस है। यानी वो कुर्बानी दे के आपको अपने वक्त में थकने दे और वापस आके आप उस घर पे खर्च भी ना करो। मियाँ के इस एहसान को, ये एहसान है, मियाँ के इस एहसान को मानो भी ना। और अगर मियाँ खड़े पांव कह के छोड़ दो तो आप बताइए क्या करेंगे? आपको नौकरी से निकाह नहीं हो सकता। ये जिन बच्चियों का, खवातीन का मैं आपको बताने लगा हूं, इन्होंने अपने मियों को छोड़ दिया, डिवोर्स नहीं ली, अलग हो गई, वी आर इंडिपेंडेंट। कुछ को सरकारी घर मिले हुए, ड्राइवर भी हैं। तो क्या आपकी जो जरूरियात हैं, इमोशनल, फिजिकल, वो ग्रेड पूरा कर सकता है? आप अपने ड्राइवर के साथ या मतहत के साथ उसका हाथ में हाथ पकड़ के तकरीबात में और शादियों ब्याह में जा सकते हैं? एक दफा जाइए, दूसरी दफा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी। वो आपका अफेयर, चूंकि आपने लिमिट से क्रॉस किया। ड्राइवर इज टू मेंट जस्ट टू ड्राइव द कार। वो आपका कंपेनियन या कंपनी नहीं है। आपका कोई मतहत या बॉस या हमअसर आपके साथ किसी तकरीब में जाए और आप कहें जी मैंने अपनी माँ से मिलवा दिया था, मैंने बहनों से, भाइयों से मिलवा दिया था, इसका क्या मतलब है? आपको मुंह मारी की इजाजत हो जाएगी? ये जितनी इंडिपेंडेंस है, ये आपको न सिर्फ सोसाइटी की निगाह से गिरा देती है और बहुत सारे केसेस में आप अपने ईमान से भी जाते हो। आप अच्छी खासी पाकीज़ा हिफाजत वाली जिंदगी बसर करते करते, देखिए मियाँ टेढ़ा है, कब्बा है, पर आप गुनाह में नहीं हो, उसकी छतर छाया में हो, उसके नाम के साथ हो। ये जो दुनिया में लोग जाते हैं और जाके पेपर मैरिज करते हैं, यानी पेपर मैरिज की भी फजीलतें इतनी होती हैं कि आपको एक बाइज्जत आदमी और काबिल एतमाद आदमी और ट्रस्ट वर्दी समझ लिया जाता है, और उसकी भी हदें होती हैं। तो जब आपने शादी की, अच्छा ऐसा ही था, इंडिपेंडेंट रहना था, पैसे कमाते थे, फिर शादी क्यों कर? अभी कल हमने एक सवाल को केटर किया कि जी मैं कमाती हूँ और कमाता हूँ और इंडिपेंडेंट हूँ, तो घर वालों पे मैं खर्च करता हूँ, तो मेरी शादी नहीं कर रहे, फिर जल्दी क्यों शादी करने की? फिर उसी इंडिपेंडेंस के मजे लीजिए। इंडिपेंडेंट होना, मेच्योर होना, सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल होना, ये सब एक पैकेज है। जब आप शादीशुदा नहीं होती तो हर कोई सवाल ये नहीं करता कितनी तनख्वाह ले रही हो, कितनी असाइनमेंट वो लगी है, इंक्रीमेंट लगी है, और बड़ी गाड़ी है, बड़ा ड्राइवर है, और इसके घर मर्द बड़े आते हैं। ये जुमला आपको दुनिया में रहने के काबिल नहीं छोड़ता। आप चाहे वो फैमिली के साथ ही आए, इधर मर्दों का बहुत आना जाना है, किसको जवाब देंगे? नहीं जवाब दिया जा पाता। आप इवन आपके वालिदैन आपको छोड़ देते। तो ए अक्लमंद, बल्कि अकल से महरूम लड़कियों, सबको नहीं कह रहा, जब मियाँ दस्तयाब हो तो फिर उसकी कदर करो। आपकी नौकरी की वजह से अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे तो अपनी जिंदगी की बेस बुनियाद ऐसे ही है जैसे आप सीमेंट की जगह नमक पे रख लो, सर पे गिरेगा सारा कुछ। तो ये जो भी आपके कानों में इस तरह की हमाकत वाली बात डालती है, उसको इधर से सुना करें, इधर से निकाल दिया करें। मर्द जब घर वाला हो तो फिर हिफाजत का, इज्जत का, एहतराम का, रिगार्ड का नाम होता है, आपके लिए साया होता है। आप किसी कुत्ते बिल्ले की निगाह से आराम से बच जाते हो। आपको वजाहतें नहीं करनी पड़ती कि ये मेरा कौन है, ये मेरा कजन है, ये खाला का बच्चा है, ये फलां का है, ये फलां का। जो भी आएगा स्कैंडल बनेगा, और स्कैंडल के बाद आप सोचो कि आपकी कोई इज्जत बाकी बच जाएगी। वो इंडिपेंडेंस गई घास लेने, कुछ पल्ले नहीं बचता। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।